समाजवादी पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे पता है कि यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए कि समाजवादी पार्टी के अंधभक्त बीजेपी के अंधभक्तों से भी कहीं आगे हैं। फिर भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग करने वाली समाजवादी पार्टी का असली चेहरा पहचानने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी ख़बरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए News-G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आदमी का नाम योगेंद्र राणा है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक दूसरा शख्स है जिसका नाम साजिद रशीदी है। योगेंद्र राणा और साजिद रशीदी दोनों ने एक जैसी हरकत की। इत्तेफाक ऐसा कि साजिद रशीदी एक हिंदू महिला समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिंपल यादव पर बोलते हुए शब्दों के चुनाव में धोखा खा गए, जबकि दूसरी तस्वीर में दिख रहे शख्स योगेंद्र राणा ने एक मुस्लिम महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन पर काबिल एतराज़ बात कही। यहाँ तक आप सब जानते हैं, लेकिन इस वाक़या के पीछे क्या हुआ इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान जोश और जज्बे में कोई बात बोलता है तो शब्दों के चुनाव में चूक हो जाती है, जिस पर उसको काफ़ी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। साजिद रशीदी के साथ भी यही हुआ। हालांकि साजिद रशीदी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उनकी पिटाई हो चुकी है। इसलिए साजिद रशीदी की पिटाई से किसी को आहत होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, साजिद रशीदी की सरेआम पिटाई से कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। साजिद रशीदी ने जो किया वो गलत था नहीं था, ये बात की बात है, लेकिन जिस तरह न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में उन्हें पीटा गया, इससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़रूर पैदा हो गया। अगर साजिद रशीदी की बात गलत है तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह किसी को पीटना सरासर गुंडागर्दी है। साजिद रशीदी से हमें कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन इस मुल्क के कानून को इस तरह तार तार किया जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साजिद रशीदी ने भी अपने बचाव में अगर किसी रद्द अमल का इजहार किया होता तो मामला बढ़ सकता था, जहां उनकी लिंचिंग भी हो सकती थी। हैरत की बात यह थी कि वहां मौजूद किसी ने भी सपाइयों की इस हरकत पर रोक टोक नहीं की, जिसकी वाहिद वजह हो सकती है कि साजिद रशीदी नाम नेहाद ही सही लेकिन मुसलमान है। तो जो आज साजिद रशीदी के साथ हुआ है, कल वो किसी भले आदमी के साथ भी हो सकता है, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाए। योगेंद्र राणा के विवादास्पद बयान पर हंगामा ज़रूर हुआ, लेकिन उस हंगामे में बल और जोश नहीं दिखा जो साजिद रशीदी के मामले में देखने को मिल रहा है। साजिद रशीदी की हरकत पर मुसलमानों की तरफ से किसी भी तबके ने हिमायत नहीं की, इसके बरखिलाफ योगेंद्र राणा की हिमायत की गई। देखिए कैसे योगेंद्र राणा को हीरो और न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। डिंपल यादव मामले में समाजवादी पार्टी का महिला सम्मान इतनी ज़ोर से जागा कि एफआईआर और कोर्ट कचहरी का भी इंतज़ार नहीं किया गया। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में ही साजिद रशीदी को कूट दिया गया। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का महिला सम्मान उस वक्त कहाँ मर गया था जब योगेंद्र राणा ने इकरा हसन को निशाना बनाया। डिंपल यादव के साथ हुई घटना का हमें भी खेद है, लेकिन डिंपल यादव की तरह ही इकरा हसन भी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बड़ी बात यह है कि इकरा हसन भी उसी समाजवादी पार्टी से हैं जिसको मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है, जिसकी मलाई आज अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार काट रहा है। आखिर इकरा हसन के मामले में समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा दोहरा म्यार क्यों? क्या इसलिए कि इकरा हसन एक मुस्लिम महिला एमपी हैं जिसका सम्मान अखिलेश यादव परिवार के लिए सिर्फ दरी बिछाने तक ही महदूद है? इकरा हसन अकेली ऐसी मुसलमान नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी में अनदेखा किया गया हो। ऐसे सैकड़ों और हज़ारों समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी वक्त वक्त पर आईना दिखाती रहती है। जिस मस्जिद में मुसलमान बगैर वज़ू दाखिल नहीं होता, वहाँ अखिलेश यादव या डिंपल यादव की एंट्री बहरहाल काबिल एतराज़ है। और जिस समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने से पोलराइजेशन होता है, उनको अचानक मस्जिद की याद क्यों आ गई? क्या मस्जिद में जाना पोलराइजेशन को बढ़ावा नहीं देगा?
वोट लेने की खातिर MY का मतलब मुस्लिम यादव भाई भाई, और वोट लेने के बाद उसी MY का मतलब महिला और युवा कैसे हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी लिखने वाले अखिलेश यादव को अचानक आज खुदा कैसे याद आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी का यही वो असली चेहरा है, जहां वोट मिले वहां क्या मस्जिद क्या मंदिर सब अपने हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो लोगों का रुख ही बदल जाता है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।